ऑपरेशन रियलाइज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका सिर्फ एक मकसद है। जो इतनी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड नॉलेज इधर उधर बिखरी हुई है, हम उस सब को समेट के एक बहुत ही सरल भाषा में हर घर तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे देशवासियों को और आपके परिवार वालों को और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को और आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, ताकि इन शासन करने वालों को समझ आ जाए कि हम पिछले कुछ वक्त में कितने खून के आंसू रोए हैं। और इस इंटरनेट के युग में सही जानकारी के साथ जनता कितनी ताकतवर है, क्योंकि अब रोने की बारी इन शासन करने वालों की है। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीमार पड़ने में एक बहुत प्रमुख कारण होता है, वो है शारीरिक कमजोरी, जिसका सबसे मेन रीजन होता है डाइट में प्रोटीन की कमी या फिर घटिया क्वालिटी का प्रोटीन। और ये चीज़ आपको रट लेनी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया इंडियन प्रोटीन सोर्सेज जो पूरी तरह से शाकाहारी होंगे, ना कोई नॉनवेज होगा ना कोई अंडा होगा, और हम दूध का भी जिक्र नहीं करेंगे, यानी कि पूरी तरह वीगन भारतीय प्रोटीन के सोर्सेज। ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो आपको इजीली मार्केट में हर जगह मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये सस्ते सोर्सेज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है प्रोटीन सोर्सेज की, लेकिन वो सोर्सेज या तो नॉनवेज होते हैं या फिर महंगे होते हैं या फिर आसानी से हमारे देश में मिलते ही नहीं हैं। हमारे बालों की ताकत, मसल्स की ताकत, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ और ऐसी अनेकों बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे प्रोटीन इंटेक से जुड़ी हुई हैं। एक ग्रोइंग बच्चे के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एक एथलीट के लिए और इन जनरल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सफिशिएंट प्रोटीन तो चाहिए ही। साथ ही वो हाई क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन की क्वालिटी यानी कि बॉडी कितना इजीली उसे एब्जॉर्ब कर पा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात आपको नहीं भूलनी है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में इतनी मेहनत नहीं लगती, और यही बात लोग हर बार भूल जाते हैं। और वो प्रोटीन इनटेक को नंबर्स के हिसाब से तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो बेकार क्वालिटी का प्रोटीन खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदे की जगह अजीब अजीब से रिएक्शंस होने लग जाते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, किडनी इशू, ब्लोटिंग, डिहाइड्रेशन, यूरिक एसिड का बढ़ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलिए जानते हैं ऐसे 5 बेस्ट इंडियन वीगन प्रोटीन सोर्सेस। पहला है काला चना। 100 ग्राम काले चने में 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और 21 ग्राम फाइबर मिलेगा। 100 ग्राम आएगा आपका मात्र 10 रुपये का, और रोज़ का आपको 20 से 30 ग्राम खाना है, यानी कि रोज़ का 2 से 3 रुपये का खर्चा। और दोस्तों, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 28 है, तो डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा फाइबर की वजह से ये आपको वेट लॉस में मदद करेगा, कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करेगा, ये ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन है, कैंसर प्रिवेंशन में भी सहायक है। और दोस्तों, खाना कैसे ऐसे रात को भिगोकर आप सुबह खा सकते हैं, या फिर उसके स्प्राउट्स निकाल के आप रोज़ खा सकते हैं। दूसरा है पीनट्स। दोस्तों, 100 ग्राम पीनट्स में 26 ग्राम प्रोटीन होता है और 9 ग्राम फाइबर होता है। दोस्तों, पीनट्स भी बहुत सस्ता होता है, ये आप सब जानते ही हैं। आपको रोज़ 20 से 30 ग्राम पीनट्स खाने हैं, यानी कि आपका रोज़ का 3 से 4 रुपये का खर्चा आएगा। और मूंगफली और गुड़, जो हम भारतीय लोग सर्दियों में खाते हैं, वो एक ज़बरदस्त डाइट है। मूंगफली में इसके अलावा विटामिन बी, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। और मूंगफली को कैसे खाना है आपको? आप उसे स्नैक्स के तौर पर पीनट की चाट बनाकर खा सकते हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तीसरा जो हमारा बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, वो है सीड्स। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये हम आपको कई वीडियोस में बता भी चुके हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, उसमें 18% प्रोटीन होता है। फाइबर तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 27%। और दोस्तों, फाइबर वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट होता है, ये जानकारी भी आप याद कर लें। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और ओमेगा 3 जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज 100 ग्राम सिर्फ 17 रुपये का आएगा। रोज़ 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम, यानी कि रोज़ का 1.5 रुपये। चौथा है राजमा। इसमें दोस्तों 24% प्रोटीन होता है, 60% कार्ब्स होते हैं, जिसमें 25% तो फाइबर ही होता है, यानी कि फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आयरन,
पोटेशियम और मैग्नीशियम भी अच्छा खासा होता है। और दोस्तों जैकी चैन जब एक बार कपिल शर्मा शो में आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि वो डेली राजमा का पानी पीते हैं। तो राजमा को कैसे खाएं? आप उसकी चाट बनाकर खा सकते हैं या फिर राजमा की दाल जैसे बनती है आप उसे वैसे भी खा सकते हैं। आखिरी है बादाम। इसमें 21% प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों आपको 100 ग्राम एक दिन में नहीं खाना है। आपको खाना होता है रोज़ का 10 बादाम, जो लगभग 15 ग्राम के बराबर होता है और लगभग रोज़ का 13 रुपये पड़ेगा। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अब आप आलमंड्स के बेनिफिट्स की लिस्ट देखो ज़रा। विटामिन ई, ओमेगा 3, मैंगनीज, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और ये टेस्टी भी होता है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं जो आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी ज़रूर इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। और इन 5 चीज़ों की सबसे बड़ी खूबी जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि पहली चीज़ ये बहुत ही हाई क्वालिटी है। दूसरी चीज़ इनमें फाइबर अच्छा खासा है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है, बीपी इशू सॉल्व हो जाता है और भी बहुत सारे हैं। तीसरी चीज़ ये सब हमारे देश में ईजिली अवेलेबल है और सस्ते हैं। तो अब आप लोगों को ये सारी बातें पता चल गई, लेकिन पता होना ही काफ़ी नहीं होता। आपको प्रॉमिस करना है कि ये सारी चीज़ें आप खाओगे भी। और जैसे ही आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा आप खुद महसूस कर पाओगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है। लेकिन अब आप स्पेसिफिकली अलग से जब ये राजमा, चने ये सब अलग से खाओगे तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के हम पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्यून की मेडिटेशंस और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं theonlyOnecommune.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।